अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में आपको लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट अभी जीरो पे हैं वो कैसे 60% तक पहुंच सकते हैं, जो यहाँ पर 30% टू 20% पे हैं वो कैसे 100% तक पहुंच सकते हैं। पूरा टाइम टेबल बताऊंगा किस हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है। एंड जो स्टूडेंट जीरो पे हैं वो 100% तक भी पहुंच सकते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। वो कैसे करनी है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। अगर आप मेरे इस वीडियो को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, आपका जो टारगेट स्कोर होगा वो 100% आप अचीव कर पाओगे। बुक उठाओ, जो चीजें यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो चीजें अच्छे तरीके से नोट डाउन करो। आप अपनी नोटबुक पे कोई भी अच्छा सा पेज ओपन करो, वहां पर ऊपर लिखो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नीचे लाइन खींचो, उसके बाद आप लिखो टारगेट स्कोर फॉर जो आप टारगेट रखना चाहते हो पर सब्जेक्ट का। फिर आप लिखो मार्क्स डन, फॉर एग्जाम्पल जो आपने ऑलरेडी तैयारी की है, जो आपने याद किया है। अब आपको मार्क्स नीड, आपको नीड कितने मार्क्स की और है। अब आपने अपने सब्जेक्ट लिखने हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आप वो लिखो। मैं यहाँ पर ABCDE लिखूंगा, इसलिए लिखूंगा, मुझे क्या पता आपके क्या सब्जेक्ट है। आप कॉमर्स वाले हो सकते हो, आर्ट्स वाले हो सकते हो, मेडिकल वाले हो सकते हो। तो आपके जो भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर लिखो। अब अपना टारगेट स्कोर लिखो। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के 20 मार्क्स ऑलरेडी डन है, वो चाहता है कि मुझे 80 मार्क्स इसमें मिलने चाहिए। अगर 80 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट है तो उसने 80 लिखना है। जो भी आपका टारगेट है वो यहाँ पर आपने लिखना है। अब मैं यहाँ पर ये चीज रखना हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत कम तैयारी की है उसके हिसाब से, तो वो ये चाहता है कि मुझे 50-50 यहाँ पर सब सब्जेक्ट में डन हो जाए। और साथ में एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपने जो टारगेट रखना है वो सब सब्जेक्ट में सेम रखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, या प्रीवियस रिजल्ट में भी ऐसा हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स को कुछ सब्जेक्ट्स में 100% 90% मार्क्स हैं, बट कुछ सब्जेक्ट में बैक लगा आ गया। क्यों आया है? क्योंकि कुछ ही सब्जेक्ट पर ज्यादा मेहनत की है, जिस पर मेहनत नहीं की है उसने अपना फेस दिखा दिया है कि यार मैं भी यहाँ पर था। तो इसलिए आपने सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके जाना है। तो फिर उसके बाद जैसा कि आपने टारगेट रखा 50-50 का, अब आपके मार्क्स डन कितने हैं, आपने तैयारी कितनी की है, ये कैसे आपको पता चलेगा? आप देखो अपना सिलेबस कि हाँ मैंने ये वाला यूनिट याद किया है, ये यहाँ पर 5 मार्क्स का था। दूसरा भी याद किया है 6 मार्क्स का, तो मेरे 11 मार्क्स हो गए। तो ऐसे ही आप देखो आपके कितने मार्क्स हैं। एंड यहाँ पर एक चीज और जो मैं यहाँ पर टारगेट रख रहा हूँ, ये टारगेट हमारा सिर्फ 20 डेज का है। जैसा कि आज 11 जनवरी है, मैं यहाँ पर ये टारगेट अप टू 31 जनवरी रखना चाहता हूँ, जो 20 डेज बनते हैं। तो इस टारगेट को आपने 20 डेज में कंप्लीट करना है। अब कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ए सब्जेक्ट में अभी तक सिर्फ 10 मार्क्स ही प्रिपेयर किए हैं, बी सब्जेक्ट में गलती से 20 हो गए हैं, सी में उसको 10 है, एंड इसमें भी उसको 10 है, और ई में उसको अभी यहाँ पर ये समझो, चलो जी इसमें भी 20 है। आपका जो भी मार्क्स डन है वो यहाँ पर लिखो सब्जेक्ट वाइज। अब आपको मार्क्स कितने की नीड है? अब मार्क्स जो आपको नीड है वो किस हिसाब से है कि आपको कितने मार्क्स की नीड है टारगेट से। आपने करना है टारगेट माइनस जो आपके मार्क्स डन है। जैसे कि ए सब्जेक्ट में कितनी नीड है, 40 की नीड है टारगेट को कंप्लीट करने में। यहाँ पर 30 की नीड है, यहाँ पर 40 की नीड है, यहाँ पर भी 40 की नीड है, एंड यहाँ पर 30 की नीड है। तो ये नीड है हमारी इन मार्क्स की। इन मार्क्स को कब तक कंप्लीट करना है? जो हमने टारगेट रखा है। अब जो चीजें टारगेट हुई ये तो हमें समझ आ गया, इसलिए हम इन चीजों को यहाँ से डिलीट करेंगे, हमें इसकी नीड नहीं है। हमें जिसकी नीड है वो इकट्ठा रखेंगे, एक पूरा अच्छी तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर अब ये चीजें आ गई। अब ये मुझे नीड है, अब कितने दिन में मुझे कंप्लीट करना है? 20 डेज में करना है। अब ए सब्जेक्ट को मुझे 40 मार्क्स 20 डेज में करने, तो 40 मार्क्स से डिवाइड बाई 20, 30 मार्क्स से डिवाइडेड बाई 20, 40 मार्क्स से 40 डिवाइड बाई 20। आपके जो भी मार्क्स हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पर इसको करते जाओ। 30 मार्क्स से 30/20। अब यहाँ पर आपको कितना बनेगा वो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से लिखो। 40/20 कितना होता है? दैट इज 2। 30/20 कितना होता है? 1.5। 40/20 दैट इज 2। 40/20 दैट इज 2। 30/20 दैट इज 1.5। अब आपने पर डे कितना प्रिपेयर करना है? इतना प्रिपेयर करना है पर डे। इतने मार्क्स आपने तैयार करने हैं। अब जैसा कि अब मुझे इस चीज की भी नीड नहीं है, इसको भी मैं यहां से हटाता हूं। अब मुझे ये चीज चाहिए, इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये मुझे पर डे का है। अब मुझे ए सब्जेक्ट में पर डे 2 मार्क्स तैयार करने हैं, बी सब्जेक्ट में 1.5, सी में 2, डी में 2, 1.5। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि पर डे में 2 मार्क्स कंप्लीट कर पाऊंगा या पर डे में 1.5 मार्क्स कंप्लीट कर पाऊंगा? तो सिंपल ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसा कि मैं बी रखता हूँ 1.5 में, भी आपको समझना है वो समझा रहा हूँ। बी सब्जेक्ट आपका है, उसमें कोई एक यूनिट है वो 6 मार्क्स का है। अब 6 मार्क्स का यूनिट है, आपने देखने हैं इसमें टोटल टॉपिक्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें टोटल 12 टॉपिक्स हैं। अब 12 टॉपिक्स आपके पास टोटल हैं। आपने देखा हाँ जी मेरे पास 12 टॉपिक्स हैं। अगर मुझे पर डे 1.5 पढ़ना है, 6 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब ये मुझे 4 डे में कंप्लीट करना है। तो 12 टॉपिक्स हमें 4 डे में कंप्लीट करने हैं, तो इसका मतलब पर डे मुझे 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आपने क्या किया? हाँ जी मुझे इसमें 3 टॉपिक्स पर डे कंप्लीट करने हैं इस यूनिट के, तभी जाके मेरे
आने वाले कुछ दिनों में 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से पर डे के मुझे जो 1.5 का सिस्टम है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो अब टाइम टेबल किस हिसाब से बनाना है? अब आपने क्या करना है, जैसे कि इसके 3 टॉपिक बने, आपने 20 सब्जेक्ट के 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, फिर यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट पे जाना है, उसके जितने टॉपिक बनते हैं उसको कंप्लीट करना है, फिर जाके तीसरे सब्जेक्ट पे जाना है, उसके जो टॉपिक बनते हैं उसको कंप्लीट करना है, फिर आपने नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट उस पे जाना है। जो आपका इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश का मैं आपको बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, जो भी आपकी 10th है, 11th है, 12th है, जो आपको विद इन 1 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी चीजें आपको एग्जाम में आती हैं वो सब चीजें, तो अब यहाँ पर ये आपको समझ आ गया, इस हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। अब यहाँ पर आपने ये नहीं करना है ओल्ड फैशन, क्योंकि अब आपके पास ये टाइम बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि मैं ए सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ूंगा, बी सब्जेक्ट को 3 घंटे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 2 घंटे में क्या पता कितने टॉपिक कंप्लीट होंगे। अब आपने सबको इक्वल लेके जाना है, आपने उतना पढ़ना है जितनी आपको नीड है। आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं पर डे इस सब्जेक्ट के, आपने इसको कंप्लीट किया, फिर आपने दूसरे सब्जेक्ट को उठाया। जब तक आपका पूरा यहाँ पर जो टॉपिक्स बनते हैं, जो आपके पूरे मार्क्स बनते हैं पर डे के कंप्लीट ना हुए, तब तक आपने सोना ही नहीं है। अब आप में से बहुत से महान लोग ये बोलेंगे, सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि हम अब सिर्फ 12-12 घंटे स्टडी करते जाएं, हमें कुछ और भी काम होता है। यार अगर आपने पूरा साल मेहनत की होती, अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होता, अगर आपने पूरे साल में सिर्फ 30-30 मिनट्स भी पढ़ा होता, आज आपको सिर्फ 1 घंटे में रिवीजन करना होता। हर दिन आपको सिर्फ 1-1 घंटे की जरूरत थी। अब आपने पूरे साल में जो चीजें की, तो वही उसका रिजल्ट आपके सामने है ना। आपने पूरा साल मेहनत नहीं की, तो तभी आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, किस हिसाब से क्या कुछ करना है, किस हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। तो इसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। मतलब कोई आपको टाइम यहाँ पर नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टॉपिक यहाँ पर आपने नोट डाउन करने हैं कि हाँ इतने टॉपिक्स मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करने हैं। जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर नहीं उठाऊंगा। एंड जब तक पूरे यहाँ पर जो मेरा सिलेबस में मेंशन है वो सब कुछ कंप्लीट नहीं होगा, तब तक मैंने सोना नहीं है। ये चीजें आप अच्छे तरीके से पूरा करो, तो आपका जो टारगेट है वो 100% डन हो जाएगा। आप पर डे जितना भी प्रिपेयर करोगे, 1 घंटा कम से कम यहाँ पर आप रिवीजन को भी देना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप पर डे पढ़ोगे, दूसरे दिन पहले उसको रिवीजन करो, फिर उसके बाद बाकी चीजें स्टार्ट करो।